ऐसे, यूं। हालेलुया। हालेलुया। इसको कहते हैं झुकना। बादशाह जो होता है उसके सामने यूं घुटने टेक दे तो वो खताएं माफ कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करता है? खताएं माफ कर देता है। तो आज हम इतने बड़े बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मगर इत्तेफाक नहीं कर रहे। इत्तेफाक नहीं है हमारे घर में कि हम इत्तेफाक कर ले कि ये क्राइसिस निकल जाए, इस क्राइसिस से निकल जाए, ये क्राइसिस खत्म हो जाए, ये क्राइसिस हमारे घर से चला जाए। इत्तेफाक करके हमने कभी इस पर डिस्कस नहीं की कि आए इस क्राइसिस के लिए हम इत्तेफाक करें और मिलकर बैठें और दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें ताकि इस क्राइसिस से निकल जाए। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यहाँ बताता है, खुदा कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। हालेलुया। 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 जो कुछ अब क्या बांधना चाहते हैं आप, ये आप जानते हैं। आप क्या बांधना चाहते हैं ये तो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैं जो बांधना चाहता हूं वो मुझे पता है। सबसे पहली बात क्या है? बांधने के लिए इत्तेफाक। हालेलुया। हालेलुया। बांधने के लिए इत्तेफाक। और इत्तेफाक कौन पैदा करेगा घर में? घर में इत्तेफाक पैदा कौन करेगा? है कोई? बच्चों में इत्तेफाक पैदा करना हो तो माँ बाप का काम है। कौन करेगा? माँ बाप। उसकी क्या वजह? सबसे पहले वो आपस में इत्तेफाक करें। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आपस में इत्तेफाक करें। क्या लिखा है यहाँ? लिखा है फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स, यहां हम दो शख्स को लगा ले, मियां बीवी को लगा ले। फिर तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं? कि अगर जमीन पर दो शख्स इत्तेफाक कर ले तो वो पूरे घर को तब्दील कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दो शख्स में जो मेरा ज़हन कहता है, जो खुदा का कलाम हमें बताता है, वो मियां बीवी है। जब उनका इत्तेफाक होगा, इत्तेफाक वैसा नहीं करना जैसा वो सफीरा ने और उसने कर लिया था। क्या किसने? हनन्याह और हाँ जी, हनन्याह और सफीरा ने जैसा इत्तेफाक किया तो अंजदा नहीं करना। चोरी नहीं कर लेनी, इत्तेफाक कर चल है चोरी करने दोवें मिलके, मियां बीवी बुढ़ी बंदा चोरी कर लेने, ऐसा इत्तेफाक नहीं करना हो। वो देखे उनको दोनों को खुदा ने क्या कर दिया? मार दिया। पतरस ने कहा कि तुमने क्यों खुदा के रूह से झूठ बोला? इस तरह का इत्तेफाक खुदा को पसंद नहीं है। बहुत से ऐसे पादरी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनको अगर कोई एक पादरी था, उसको किसी ने चर्च के लिए पैसा दिया, उसने जाकर घर बना लिया अपना किसी जगह पर, उसने जाकर किसी जगह पर अपना घर बना लिया, चर्च नहीं बनाया। और इसके बाद जो उसके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। उसके साथ फिर जो उसके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। खुदा का जो लेन देन है उसमें किसी को मत लाए, उसको
खुदा और आपके दरमियान रखी। एक है वहां कि उस वक्त रसूलों का जो दौर था, सब ने अपनी जायदादों में से बेच कर रसूलों के कदमों में रख दिया, ताकि जिसको जितनी जरूरत हो वो उसके मुताबिक बांट दे। हननिया और सफीरा ने भी ऐसा किया। कार बेचा 5 लाख का, कार 5 लाख का, ये मैं वहां तादाद नहीं लिखी, मैं बता रहा हूं। ऐसे 5 लाख का कार बेचा, रसूल नु आगे क्या 2.5 लाख का भी क्या, 2.5 लाख किधर गया? बुढ़ी बंदे ने इतफाक कर लिया, 2.5 लाख का इतफाक हो गया। 2.5 लाख का इतफाक हो गया। पतरस ने कहा कि हननिया, क्या तूने जमीन इतने को बेची? उन्होंने कहा हो, इन्हें बेच क्या 2.5 लाख दी। क्या तूने क्यों खुदा के रूह से झूठ बोला? वो वहीं पर गिरा और मर गया। खुदा से रूह से कहां ले गया? हननिया के घर में। हननिया के घर में ले गया। सफीरा से पूछा, सफीरा क्या तूने जायदाद इतने में ही बेची? हाँ, मम्मी नाली था, 2.5 लाख दी बेची। ये क्या था? इत्तफाक, झूठ का इत्तफाक था। तो उसने कहा कि देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले आ रहे हैं और तुझे भी उठाकर ले जाएंगे। फौरन वो गिरी और वहीं पर मर गई। एक दिन में ही दोनों इत्तफाक के वसीला से मर गए। तो ऐसा इत्तफाक खुदा के साथ मत करें, रूह के साथ इस तरह का इत्तफाक ना करें। रूह जो इत्तफाक चाहता है वो ये चाहता है जो यहां लिखा है। फिर तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जो जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं, अब आप क्या चाहते हैं? खुदा आपके दिलों को जानता है कि आप क्या चाहते हैं। खुदा आपके दिलों को जानता है कि आप क्या चाहते हैं। और जब आप चाहते हैं तो आप बैठे इत्तफाक करें कि भाई आज से हम दोनों मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करेंगे। दोनों मियां बीवी, बुढ़ी बंदा दोवें मिलके दुआ करेंगे इस मकसद के लिए। वो क्या मकसद है वो आप जानते हैं। आपने क्या मकसद रखना है वो आप जानते हैं। तो वो मकसद जो है उसके लिए दुआ करना शुरू करेंगे। फिर आपके घर के जो बाकी अफराद हैं उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारा ये मकसद है, हमने इस मकसद के लिए इत्तफाक किया है, आप भी हमारे इस मकसद में शामिल हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले किसको करना पड़ेगा? कौन करेगा पहले? आगाज कौन करेगा? हाँ जी, मियां बीवी करे। माँ बाप नहीं है तो घर का जो सबसे बड़ा है, भाई है, भाभी है, वो करे। जब वो इत्तेफाक कर लेंगे कि भाई आज से हमने ये करना है, तो फिर कलाम हमें बताता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे वो खुलता जाएगा। आपको पता है कि आपका क्या क्या बांधा हुआ इब्लीस ने? आपको पता ही नहीं है, आपको खबर ही नहीं है कि आपने
इब्लीस ने क्या क्या बांधा हुआ है, रोका हुआ है, आपके कामों को रोका हुआ है, आपके घर के तमाम चीजों को उसने बांधा हुआ है। कोई काम आपका नहीं होने देता, कोई भी आपके काम में बरकत नहीं है, कोई भी आपका काम हो नहीं पा रहा, तो आपने क्या करना है? इत्तेफाक करना है। हालेलुया, हालेलुया, आपने क्या करना है? इत्तेफाक करना है। काम हो क्यों नहीं रहा? और शर्त यह है कि वो काम जायज होना चाहिए। शर्त क्या है? वो काम जायज होना चाहिए। खुदा जायज कामों को ठीक करता है, नाजायज कामों को ठीक नहीं करता। ये मैं आपको बता दूं। जायज दुआ सुनता है खुदा। तो आपने क्या करना है? उस जायज काम के लिए इत्तेफाक कर लेना है। और इत्तेफाक जब कर लेंगे तो आपने बैठ जाना है, आपने झुक जाना है और दुआ करना शुरू कर देना है और उस काम को रख देना है खुदा के हुज़ूर। हालेलुया, हालेलुया, आप मेरी समझ आ रही सबको? उस काम को हमने खुदा के हुज़ूर रख देना है। और जब रख देंगे तो लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से हो जाएगा, और जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। तो 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होकर दुआ करेंगे तो खुदा कह रहे हैं मैं उनके बीच में हूं। लड़ाई हो जाती किते? हाँ जी, किते लड़ाई हो जाती? घर दे विच 8 अफराद ने, छेती किते उन्होंने को हथ नहीं पाता, ये तो बंदे ही बड़े ने, इन्होंने नहीं लड़ना। 2 उन्होंने फिर भी हथ उत पा लेंदा भाई, 2 ही ने। जब 8 आ जाएंगे तो 8 लोगों को, ज्यादातर लोग जो है उनसे कतराते हैं, कहते हैं नहीं इन्होंने छेड़ना नहीं। ये तो 8 लोग हैं और मारते भी बहुत हैं। हाँ जी, 8 लोग हैं और मारते भी बहुत है, इन्होंने नहीं छेड़ना। तो इब्लीस जो है, जब 2 लोग दुआ करते हैं खुदा कहता है कि मैं उनके बीच में हूं। 2 लोगों के बीच में है। तो जब 8 लोग आ जाएंगे तो इब्लीस को कितना ज्यादा उनका सामना करना पड़ेगा, आपको पता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब 8 लोग दुआ करेंगे, 10 लोग दुआ करेंगे, 20 लोग दुआ करेंगे, तो इब्लीस तो वहां से भागेगा। इब्लीस तो वहां से भागेगा। तो जब दुआ करनी नहीं है तो उन्हें तो नचना है। फिर साढ़े घर लुडियां पानियां ने, कोई भी नहीं, वेला ही नहीं, सारे वेला ही नहीं, दुआ कोई भी नहीं करता। मेरी तो मौज ही लगी पई है। सारे कोई फिल्म वेंदा है, कोई किसी की पद कोई करदा पिया, कोई किसी की सियासत करदा पिया, कोई किसी की गालां कढदा पिया, कोई किसी ਨੂੰ बददुआ देंदा पिया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੱਚ ਗਾਣਾ ਹੈ। वहां तो उसने नाचना है, कूदना है, वो टपदा है, उथे नसदा है इधर उधर, उथे मौज लगी पई उन्हों। तो जहां 2 या 3 जमा हो जाएंगे खुदा के हुजूर इत्तेफाक करके, इब्लीस जो है परेशान हो जाएगा। अल्लाह निकला नहीं तो हुन की बनेगा, 2 निकला नहीं दुआ करना नहीं। अब वो उन 2 के लिए इतनी मुश्किलें पैदा करेगा कि और कोई इसमें शामिल ना हो पड़े, और कोई उसमें शामिल ना हो पाए। मेरे अजीजों, इन बातों को समझिए। तुम इब्लीस का मुकाबला करो। क्या लिखा? तुम इब्लीस का मुकाबला करो। खुला ना नु छड्डो अपने घर च।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਾरो, ਉਹਨੂੰ तलवारा ना हलाक करो, ज़ल्म लगाओ, हर रोज उसको मारो। और उसको मारने के लिए क्या है हमारे पास? दुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उसको मारने के लिए हमारे पास हथियार है। खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। हालेलुया, हालेलुया, लिखा है या नहीं लिखा? खुदावंद के सब हथियार बांध लो। तो मैं ये समझता हूं कि बुरा वक्त उस घर पर आता ही है जिस घर में दुआ नहीं आती, इत्तेफाक नहीं आता, ਉਹਦਾ बुरा वक्त चल रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ, जहां दुआ नहीं है, जहां इत्तेफाक नहीं है, आप समझ जाए कि वहां बुरा वक्त चल रहा है और इब्लीस को मौका मिला हुआ है चुमड़ा लाना। इब्लीस को मौका मिला हुआ है और खुदा कह रहा है कि इब्लीस को मौका ना दो, रूह को ना बुझाओ, रूह को ना बुझाओ, इब्लीस को मौका ना दो। तो जो इब्लीस को मौका देते हैं वो अपने घरों के हालात देख लें, समझ जाए आज इस बात को कि हमारे हालात क्यों खराब है। हमने इब्लीस को मौका दिया, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे घर में इत्तेफाक नहीं है, हमारे घर के अंदर हर बंदा अपने अपने राह चल पड़ा है, हर बंदे ने अपनी अपनी राह इख्तियार की हुई है। हर बंदा जो है अपनी अपनी राह जो है उसने बना ली है और वो अकेला ही उस पे चलता जा रहा है। तो राह जो है अलग अलग मत करें, एक राह बनाए और उस एक राह पर चलें और उसी पर बैठ के प्लानिंग करें, उसी पर बैठ के इत्तेफाक करें, उसी पर बैठ जाएं और इब्लीस का सत्यानाश करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अकेले ने आके इब्लीस को शिकस्त दी। उसने बताया किस तरह शिकस्त देनी है। यीशु मसीह ने करके दिखाया, यीशु मसीह ने ये करके दिखाया कि उसको हराना कैसे है। यीशु मसीह हम यहां वाज़ेह तौर से बता रहे हैं कि भाई तुम क्या करना है, तुमने इत्तेफाक करना है। और जब हम इत्तेफाक करते हैं तो हमारी जिंदगियां बहाल हो जाती हैं। अगर हम पहले दुआ नहीं करते थे, इत्तेफाक कर ले तो हमारी दुआइयां जिंदगी बहाल हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग ये कहते हैं मैं पहले बड़ी दुआ कर दी सा, बड़ी दुआ करदा सा, होड़ नहीं हुंदी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम इत्तेफाक नहीं करते, इत्तेफाक के साथ दुआ करते हैं। चर्च में जब हम दुआ करते हैं तो इत्तेफाक करके दुआ करें। एक दुआ कर रहा है, चार जो है वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। इत्तेफाक करें, इत्तेफाक करके दुआ करें। कलाम में लिखा है कि जब साज और आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब खुदा का रूह क्या होता है? जुम्बिश करता है। जब साज और आवाज मिल जाते हैं तो चर्च में भी इत्तेफाक करके हमने सारा काम करना है। ठीक है, जब हमें कहा जाता है दुआ करें तो इत्तेफाक कर ले। हाँ जी, हमें दुआ करने के लिए कहा है तो एक आवाज होकर दुआ करें। जब प्रस्तिश कर रहे हैं तो एक आवाज होकर प्रस्तिश करें, तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। कोई भी काम है उसको इत्तेफाक के साथ करेंगे तो खुदा उसमें बरकत को जारी कर देगा। जहां
दो या तीन मेरे नाम से जमा है, मैं उनके बीच में हूं। तो चर्च में 2 या 3 तो नहीं होते, घर में 2-3 नहीं होते, घर में ही ज्यादा होते हैं। अभी हमने क्वांटिटी बताई, किसी घर में 8 है, किसी घर में 6 है, किसी घर में 18 भी होते हैं, किसी घर में 50 लोग भी होते हैं। तो जब ये सारी इत्तेफाक करके दुआ करेंगे तो बंधन रह ही नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, जुए रह ही नहीं सकते, मुश्किलें रह ही नहीं सकती, कमजोरियां रह ही नहीं सकती, बीमारियां रह ही नहीं सकती। तो क्या करना है फिर आज से? आज से हमने क्या करना है? इत्तेफाक करना है, लफ्जी तौर से या करना है? भाई बहन के साथ, बाप बेटे के साथ, माँ बेटी के साथ, सास बहू के साथ, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करके झुक जाए। दरानी जिठानी कर सकती है, सही सही, ये तो बोलेंगे, दरानी जिठानी कर सकती है। तो हाँ जी, वो तो अलग अलग घर में रहते हैं ना, फिर भी नहीं है, एक फैमिली की बात है। हाँ जी, उनकी तो वो अपने, उनके अपने अपने घर है, वो उन पे छोड़ दे। हम कर रहे हैं जो एक घर में रहते हैं, एक फैमिली, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब ये सारे इत्तेफाक कर लेंगे तो मैं आपसे ये कहता हूं कि बंधन जुए ठहर ही नहीं सकते। ये बात बंधनों की यहां बताई गई है कि जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा, जो जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, खुदा उसे बांध देगा। और खुदा किसकी सुनता है? एलिया की सुनता है, दाऊद की सुनता है, मूसा की सुनता है, किसकी सुनता है? सबकी सुनता है खुदा, जो उसके हुजूर फरियाद करता है, हाँ झुकता है। जी, सब एग्री है, सबकी सुनता है खुदा। जो मांगते हैं उससे उनकी सुनता है। जो इत्तेफाक करते हैं किसी बात पर, उनकी सुनता है। किसी बात को खुदा के हुजूर रखे और इत्तेफाक करें। अगर आप अकेले हैं तो खुदा के साथ इत्तेफाक कर ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर यहाँ क्या लिखा है? 2 या 3। अगर 2 भी नहीं है, अकेले हैं, तो खुदा को साथ मिला ले। खुदा मैं कल ही तो मेरे ना तुम है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या गीत गाते हैं? मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, जो कर देने बंदगी और नादी सुने दुआ, जो कर देने, सब का इधर, जो कर देने बंदगी और नादी सुने दुआ, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। ये जो अकेला ही है उसके लिए बात हो रही है। जो कह रहा मैं अकेला हूं तो उसके लिए है कि वो भी कहे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ खुदा है। तो क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें इस बात को अपने जहनों में रख लेना है कि खुदा जो है वो आपके घरों के अंदर, आपके घरानों में इत्तेफाक जो है उसको नाफिज करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मुल्क के अंदर कानून नाफिज कर देते हैं, तो खुदा आपके घरों में इत्तेफाक नाफिज करना चाहता है। वो चाहता है कि घरों में इत्तेफाक हो जाए और ये जो कुछ मांगे, जो कुछ बांधे, मैं इनके लिए
कर दूं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आज इत्तेफाक कर लें, शौहर अपनी बीवी के साथ, बीवी अपने शौहर के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, और सास अपनी बहू के साथ, और बहू अपनी सास के साथ। ठीक है, ये सारी एक दूसरे के साथ यूनिटी कर ले। यूनिटी समझते, इत्तेफाक, इत्तेहाद, एका, ये क्या है? वो आपको पता है, मजदूर डे आते हैं तो उस पर मुक्का बना होता है, यूं करके। लेबर डे आता है तो मुक्का बना होता है। उसको वो मुक्का क्यों बना होता है, किसी को पता है? उसकी एक और वजह भी है, मैं भी बताता हूँ आपको। मैं आपको अभी बताता हूँ, उसका राज बताता हूँ आपको। यूरोप के अंदर, गौर से सुने, सुनने वाली बात है, ये यूरोप से स्टार्ट हुआ। ये यूरोप